गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय दोस्तों। तो आज हम फिर लेके आए हैं अगला वीडियो, जो कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताए भी थे कि परसेंटेज से कुछ सवाल लेके आएंगे। और परसेंटेज के बारे में आप लोगों को 3 सवाल इसमें लेके आए हैं। आप लोग देखिएगा ज़रूर कैसे परसेंटेज को निकालते हैं, कैसे हल करते हैं। तो आप लोग सवाल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सवाल में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़वाइए, ताकि हम और अच्छा अपना लाइव वीडियो चला सकें। और बहुत ही जल्दी हम क्या कहते हैं सामने फेस टू फेस वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। अभी जब तक बेसिक थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बीजगणित से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8th क्लास का बीजगणित जो है वो उसी को स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो देखते हैं, ये 3 सवाल आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए, आज हम प्रतिशत के 3 सवाल लेके आए हैं आप लोगों को, और तीनों सवाल अलग अलग हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे परसेंटेज की बात करें, और इसमें हम ऐसा सवाल बताएंगे कि आपको प्रतिशत समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे पहला सवाल दिया है, किस संख्या का 75% 27 होता है। तो सवाल को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से, तो सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। कह रहा है किस संख्या का 75% 27 होता है। तो किस संख्या यानी कि कोई संख्या है जिसका का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, कोई संख्या है जिसको हम गुणा कर रहे हैं 75% से, तो कितना आ जा रहा है? 27 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? तो 27 आ जा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को अगर आप पढ़ते हैं तो सवाल में ही आपका आंसर छिपा होगा। चलिए देखते हैं। तो दिया है किस संख्या का, तो आपको पता ही है कि मैथ में माना चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है। तो चलिए देखते हैं माना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना वह संख्या क्या है? x है। अच्छा, हम x ही क्यों लेते हैं? x y z ऐसे, मतलब ऐसे भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z, लेकिन क्यों? क्योंकि ये चर संख्याएं हैं और चर संख्याओं का मान स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं। ताकि अब मान लीजिए वह संख्या जो कह रहा था किस संख्या का, तो किस संख्या का, तो मान लो वह संख्या क्या है? x है। किस संख्या का 75% का बोला है, तो का की जगह पे क्या कर देना है? हमको गुणा कर देना है। ठीक है, अब 75% यानी कि 75/100, इसको क्या कर सकते हैं? 75/100 लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है? अच्छा, एक बार बताओ, ये 100 नीचे क्यों आ गया? इसकी जगह पे 100। तो प्रतिशत में आपको पढ़ाया होगा प्रतिशत होता क्या है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करने के लिए हम उन्हें समान हर वाली यानी कि समान हर वाली भिन्नों में बदलते हैं, जिनका हर 100 होता है। क्या होता है? जिनका हर 100 होता है। ऐसी समान भिन्नों को प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि कोई भिन्न हो, अगर कोई भिन्न के नीचे यानी कि बटे में यानी कि 100 लिखा हो, तो उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। अब ये सवाल मेरा बन के आ गया, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं हम यहाँ से। तो शायद होता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो वही हो जाएगा। नहीं कि 15 से यानी कि काट दो अगर, तो क्या आ जाएगा? यानी कि 15 पछे मान लो 5 15 ही हम क्या हो जाएगा? 75, और 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 चौक क्या आ जाएगा? 20। यानी कि क्या आ गया हमारे पास? x गुणे 3/4 बराबर 27। ऐसे सवाल हम आपको दिए हैं शॉर्ट वीडियो में। नहीं समझ में आया तो आप जाके उसको देख लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा इसको हल कैसे करते हैं। तो यहाँ गुणा हो रहा है। ठीक है, इसका गुणा क्या? ये जाके उधर गुणा हो जाएगा, ये इधर आके भाग हो जाएगा। ये भी बता देते हैं कैसे। देखो, किसी संख्या के नीचे गुणा में हम त्रियक गुणा करते हैं। कौन सा गुणा करते हैं?
त्रियक, इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर, x बराबर, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, अभी बेसिक ही है और जब विस्तार से आपको पढ़ाएंगे तो पूरा हम आप लोगों को बता देंगे। तो 27 का 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 27 गुणे 4 और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 एक नम 3, 3 नवा क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, 9 त्रिक 27 होता है और 9 चौक क्या आ जाएगा, 36। x का मान आपका क्या आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया, 36 आ गया। यानी कि वह संख्या क्या है, 36 है। क्या है, 36 है, जिसका क्या कहते हैं, मान क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। यानी कि 27 का, एक सेकंड, यानी कि जो भी है 36 का, यानी कि 36 जो है वो 27 75% के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अगर हाँ तो यस ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम प्रतिशत फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को। अगला सवाल दिया है, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। 3 तो प्रतिशत क्या है, 100। क्या है, प्रतिशत 100। कितने परसेंटेज आए हैं, तो सब लोग कहते हैं 100 के ऊपर कोई नहीं जाता है कि मुझे बताता है कि हाँ मेरा 102% आया है, 110% आया है, 105% आया है। ऐसा कोई नहीं, लगभग सब 99 के बीच में ही रहते हैं। तो यानी कि परसेंटेज हमारा क्या होता है, 100 होता है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसको क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, गुणा करवाते हैं। अब 5 एक नम 5 और यहाँ पर हो जाएगा 20 पंछे 100 और 20 से कितना आ जाएगा, ये क्या है, 60% है। यानी कि 3/5 का जो करना, ये 3/5 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो 60% के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको सिद्ध भी करना है तो आप कर सकते हैं, देख लीजिए अभी आपको पता चल जाएगा। 60 और परसेंटेज का मतलब होता है नीचे कितना, 100 बराबर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना आपके पास, सॉरी थोड़ा हवा चल रहा है जिसकी वजह से पेज में थोड़ा, तो अब ये देखिए, अरे यार आप देख लीजिए यहीं पे 2 तियाँ 6, ठीक है, और 2 पंछे 10, वही चीज़ आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपका सवाल यानी कि क्या है, सही है। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको कोई भी भिन्न दिया रहे तो चलिए आप लोग जल्दी से, ये आपके लिए है, यानी कि 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दिया है दशमलव में। अब ये देखिए क्या हो गया, ये दशमलव में दिया है और इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो। किस में बदलना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 7 5 गुणे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो दशमलव, यानी कि यहाँ पे इस पर कुछ नहीं होगा, केवल दशमलव हट के एक अंक से दूसरे अंक पे लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चीज़ जो आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो 4.75% आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4.75%। यही आपका क्या है, आंसर है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। चलिए देखिए लेते हैं फिर से, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। तो क्या दिया है, 4.75 बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दशमलव हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। क्या लग जाता है, 0। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, उतना ही आएगा। देखो जितने अंक पे दशमलव रहता है, जितने अंक के जितने पीछे संख्या लिखी रहती है, उतना ज़्यादा यहाँ 0 बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। और दशमलव के इधर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये रही सवाल आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए। और बहुत ही जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और
ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।